आइए हम सब खड़े हों और मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने ईमान का इकरार करेंगे। जितने खुदा के घर में मौजूद हैं खड़े हो जाएं और खुदावंद के हुजूर अपने ईमान का इकरार करेंगे। हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मकस्सों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें, बैठ जाएं, अपना सर खुदा के हुजूर झुकाएंगे और खुदा के खादिम और आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे ही मुबारक कहते हैं, और तेरे कलाम को भी जो ला तब्दील है, जिसके बारे में तेरे कलाम ने लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम बाअसर है, तेरा कलाम मोतबर है, और तेरे कलाम की तशरीह सादा दिलों को होशियार कर देती। तेरा कलाम चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। ऐ खुदा, जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपने खादम को कसरत से अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, तेरे लोग संजीदा होकर तेरे कलाम के शनवा हो, और खुदाबंद तेरे कलाम को महज सुने ना बल्कि अपनी जिंदगियों में उस पर अमल भी करें। मिन्नत करता हूँ कि इस दुआ को सुन और कबूल कर तेरे बेटे अपने खुदाबंद यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। मौका है कि खुदा के खादम को बुलाया जाए कि वो आज का पैगाम जो खुदा ने हम सब के लिए उसे दिया है हम सब तक पहुंचाए। तो मैं दावत देता हूं खुदा के खादिम पास्टर जावेद महाना को कि वो आए और जो कलाम खुदा ने उन्हें दिया है हम सब तक पहुंचाए। इस यीशु के कादर जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आवाज़ बड़ी कम है। आप खुदा के हजूर में बैठे हैं, आप बुलाए गए हैं। आमीन। खुदा ने आपको बुलाया है किस लिए? जिंदगी के लिए, और वो भी कैसी? कसरत की जिंदगी देने के लिए। आमीन। तो बगैर देर किए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज की रहनुमाई के लिए देखेंगे इब्रानियों के नाम खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। इब्रानियों के नाम खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। तो इससे पहले कि मैं इस आयत की तलावत करूं, छोटा सा सवाल है और ये हमारी जिंदगी में बड़ी कदर व कीमत रखता है, और आपको तमाम सुनने वालों को, ईमानदार लोगों को इसका इल्म भी होना चाहिए। ईमान क्या चीज है? हम सब ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। ईमान क्या चीज है? खुदा आपको बरकत दे। तो फिर लोग तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर बड़ी शिफा है, यहाँ पर बड़ी बरकत है, इस खादम के पास बड़ी बरकत है, शिफा है। क्या ये ईमान है?
آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایمان ہے کیا، اور پاک کلام کے مطابق جب ہمارا ایمان ہوگا تو پاک کلام کا اثر ہماری زندگیوں میں ہوگا، اور پاک کلام یسوع المسیح کو پیش کرتا ہے، اور جس کے پاس مسیح ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی۔ آمین۔ تو بغیر دیر کیے کلام پاک میں سے پڑھوں گا۔ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ تیسرا میسج ہے جو ہم کامیاب مسیحی زندگی میں قوت کو حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا جو کلام پاک میں سے ہم نے حصہ سیکھا تھا اس کا مضمون کیا تھا؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ پہلا مضمون تھا معافی، کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے کسی سے شکایت ہے یا کوئی مجھ سے ناراض ہے تو بھائی پہلے وہیں پر دعا کو چھوڑ دے اور جا کر اس سے معافی مانگ، اور جب تو اس سے معافی مانگے گا تو خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کا فرما بردار اچھا اور دیانتدار جو ہے بیٹا اور بیٹی بن جائے گا۔ آمین۔ تو جو دعا آپ کلام کے مطابق مانگیں گے اس دعا کا اثر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ آمین۔ تو پہلی چیز جو ہم نے کامیاب مسیح زندگی میں حاصل کرنی ہے، پہلی قوت جو ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ہے معافی۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور یسوع المسیح نے ہمیں یہ معافی کا پیغام دیا ہے کہ تم بھی جیسے میں نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، جیسے باپ نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کرو؟ معاف کرو۔ اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو اس کے ساتھ پیغام تھا وہ کیا تھا؟ دعا۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کر کے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے عالم بالا تک پہنچتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو دعا آپ ایک دوسرے کو معاف کر کے مانگتے ہیں اور کلام کے مطابق مانگتے ہیں، وعدہ کیے ہوئے کلام کے مطابق مانگتے ہیں، تو وہ دعا کا اثر نہ کہ زمین پر رہتا ہے بلکہ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ پاک کلام کے مطابق دعا ہے۔ اور تیسرا میسج آج ہے وہ ہے ایمان۔ پہلی چیز ہے معافی، دوسری چیز ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے کسی سے ناحق نہیں لیا ہے، میری کسی سے ناراضگی نہیں ہے، میں بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہوں اور خدا مجھے جواب دے گا۔ تو یقیناً خدا جواب دے گا۔ پہلی قوت ہے معافی، دوسری قوت ہے دعا۔ ایماندار ہمیشہ سب سے پہلے خدا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بادشاہ عالم جو خدا کو جان چکے ہیں سب سے پہلے خدا سے مشورت کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، خدا سے التجا کرتے ہیں، خدا کی منت کرتے ہیں کہ خداوند میں جس راہ پر چل رہا ہوں، میں جس راہ پر جا رہا ہوں، کیا یہ راہ میرے لیے درست ہے؟ خدا جواب دے یا نہ دے، مگر آپ کا اور میرا فرض ہے خدا سے پوچھنا، کیونکہ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی انتہا جو ہے وہ موت کھڑی ہے۔ جب شخص وہاں پر پہنچتا ہے، جب وہ اپنی منزل مخصوص تک چلا جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہ تو راہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے خدا سے مشورت کیے بغیر کوئی کام بھی ہرگز نہ کرے، کیونکہ ٹھوکر کا سبب بنے گا۔ خدا نے اپنا پاک الہام میری اور آپ کی خاطر لکھا ہے، اور اس کلام کو لکھنے کے لیے 1600 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے آواز نہیں آئی، روشنی ہے۔ تو کیا آپ اس روشنی میں
सबसे पहले अव्वल दर्जा खुदा ही को मिलना चाहिए। खुदा के पास हमें आने की जरूरत है ताकि वो आपके लिए, आपके खानदान के लिए अपनी बरकतों के दरवाजे खोल दे। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों का मुसन्निफ, इब्रानियों का खत लिखने वाला खुदा के कलाम में बयान करता है कि अब ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का इत्तकाद है। आज आप अपने ईमान पर जरा नजर डालें कि आपका जो ईमान है, आपका जो फेथ है, क्या वो कलाम के मुताबिक है या आप देखी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं? अगर आज आप देखी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं तो यह कलाम आपको बरकत नहीं देने वाला, क्योंकि यह कलाम उस इंसान को बरकत देगा जो अनदेखी चीजों पर ईमान रखता है। और हम लोग जो ईमानदार हैं, हमें उम्मीद है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए कफारा दिया है। आमीन। और उसने हमें कीमत देकर खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं रहे हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए लोग हैं। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, इसलिए हम उसके हुजूर में आते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके कफारे के लिए, उसकी बड़ी ऐन रहमत के लिए। पहले जो हम दूर थे उसके वसीले से बाप ने हमारे साथ मिलाप कर लिया है। तो मेरे अजीजों, हमारा ईमान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होना चाहिए, ना कि देखी हुई चीजों पर। अक्सर औकात हम ये बात सुनते हैं कि जब गवाही दी जाती है तो कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। उस तरह से काम नहीं हुआ होता, मगर गवाही बहुत बड़ी दी जाती है। और अक्सर क्या होता है, चंद रोज बाद वो शख्स उसी बीमारी में, उसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। गवाही दें, जरूर दें, मगर जितना आपकी जिंदगी में काम हुआ है उतना ही बोले। बहुत बड़ा बोलने की जरूरत नहीं। आपके लफ्ज जो है आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। आप अपनी बातों से रासबाज और बातों से ही मुजरम ठहरते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारा ईमान क्या है? हम उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह जो है आसमान पर मौजूद है, हमारी शिफायत कर रहा है। जब हम दुआ करते हैं, एक दूसरे को माफ करके दुआ करते हैं और दुआए पानी में अल्फाज बोलते हैं कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। तो खुदा जिसने हमें कान दिए हैं वो खुद भी सुनता है कि कभी इसने किसी इंसान को माफ तो किया नहीं है, कैसे बार बार ये बात दोहरा देता है। कभी इसने गौर ही नहीं किया कि जो काम इसने किया ही नहीं है, ये कैसे उसकी गवाही बार बार दे रहा है। तो क्या मैं ऐसे अल्फाज बोलने से मुजरम नहीं ठहरूंगा कि कभी मैंने माफ तो किया नहीं? इसलिए मेरे अजीजों, हम सबको जो कुछ भी बोलना है सच्चाई के साथ बोलना है। और जैसा कलामे पाक में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की ही चीजों का इत्तकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफी है। और नजात पाने वालों के लिए क्या है? क्या है? खुदा की कुदरत है। नजात पाने वाले लोगों के लिए सलीब का पैगाम क्या है? खुदा की कुदरत है। मगर हलाक होने वालों के लिए ये तो बेवकूफी है। वो कहते हैं ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, लकड़ी का निशान उठाते हैं। ये लकड़ी इन्हें क्या नजात देगी? हमारा मसीह इस पर मसलूब हुआ था, इसलिए ये निशान जो है हमारे लिए एक फतह का निशान बन जाता है। आमीन। तो कलामे पाक के मुताबिक हम उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह एक दिन ईमानदार लोगों को लेने के लिए आने वाला है, और हम तैयारी भी करते हैं और तैयारी करनी भी चाहिए। हमें तैयारी करनी भी चाहिए। हालांकि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा। वो रोए जमीन पर आया, उसने मुनादी की, लोगों को शिफा दी,
मुर्दों को जिंदा किया, बरकत बख्शी लोगों को। हमने कलाम पाक में से सीखा है और हम ईमान ले आए और हम ये ईमान रखते हैं कि अब दोबारा यीशु मसीह जो है वो आने वाला है और हम सब जितने ईमानदार लोग हैं, जितने मसीह के पैरोकार हैं, एक दिन उसका हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। आमीन। तो मेरे अजीजों, हम ईमान जो है खुदा यीशु मसीह पर रखते हैं और हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि एक दिन देखेंगे जरूर। तो देखी हुई चीजों पर ईमान ना रखें। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है, जो चीजें नजर नहीं आ रही। कलाम पाक में अगर हम खुदा के नबी मूसा नबी की जिंदगी पर गौर करें तो मूसा नबी जो है वो बहुत बड़ा खुदा का प्यारा नबी बना और जब उसने मिस्र में तमाम अलूम की तालीम पाई, तमाम इल्म हासिल किया, इसके बावजूद उसके जहन में ये बात थी कि ये जो मिस्र के खजाने हैं, ये जो माल और दौलत है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। जिसके लिए आज हर इंसान खुदा को पीछे और दौलत को आगे कर देता है, मूसा ने इस दौलत को बिल्कुल रद्द कर दिया। किस तरह? क्योंकि वो फराउन की बेटी का बेटा बना था और जो मिस्र के खजाने थे, जो मिस्र की शान शौकत थी, वो उसके लिए भी थी। अगर वो उसका बेटा बनकर जिंदगी गुजारता तो मिस्र के खजाने उसके लिए भी थे, शान शौकत उसके लिए भी थी। मगर लिखा है कलाम पाक में कि मूसा ने मिस्र के खजानों को ठुकरा दिया, सारी शान शौकत को ठुकरा दिया। किस लिए? उसने कहा कि मुझे बदसलूकी के साथ जो है खुदा की उम्मत के साथ दुख उठाना मंजूर है, क्योंकि उसकी निगाह किस पर है? उसके जलाल पर, जो खुदा अपने लोगों को अता करने वाला था। इसलिए उसने मिस्र की दौलत को नाचीज जाना, इसलिए उसने सारी शान और शौकत को ठुकरा दिया। उसने कहा कि ये उम्मत जिसके साथ बदसलूकी की जाती है, मैं इसके साथ दुख उठाना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन खुदा इस कौम को याद करेगा, इस कौम को बचाएगा, इस कौम को छुड़ाएगा, इस कौम को सरफराज करेगा, इस कौम को कामयाब करेगा। क्योंकि कामयाबी कहां से आती है? खुदा की तरफ से। कोई शख्स किसी को कामयाब नहीं कर सकता, सिर्फ कामयाब करने वाला खुदा है और खुदा लोगों को कामयाब करता है, खुदा लोगों को सरफराज करता है। और जब मूसा ने इस बात का फैसला किया कि मैं जो हूं खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी की जिंदगी जो है वो गुजारूंगा, तो खुदा को ये बात बहुत पसंद है। उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र से भाग गया और लिखा 40 साल तक बियाबान में रहा, 40 साल तक भेड़ बकरियां चराता रहा, अपने ससुर की खिदमत करता रहा। 40 साल बाद लिखा है कि खुदावन उस पर जाहिर हुआ, खुदावन एक झाड़ी में उस पर जाहिर हुआ और उसने देखा कि झाड़ी जल रही है मगर भस्म नहीं हो रही। और मूसा जो ही उस झाड़ी के पास जाता है, आवाज क्या आती है कि मूसा, तू जिस जगह खड़ा है वो जगह मुकद्दस है, पाक है, इस जगह पर आने के लिए तुझे जूती उतार कराना है। मूसा ने फौरी तौर पर अपनी जूती उतार दी, खुदा की फरमाबरदारी करनी शुरू कर दी। खुदा ने उससे कहा कि तू मेरी उम्मत को जो मुल्क मिस्र में है उसको छुड़ाने के लिए जाएगा। मैंने अपनी उम्मत का दुख देखा है, उसका आहनामा सुना है, अब मैं उतरा हूं इसलिए ताकि अपनी कौम को, उस बरगज़ीदा नस्ल को जिसके साथ मेरा वादा है, उसे छुड़ाऊं, उसे बचाऊं, उसे सरफराज करूं, और उसके लिए मैंने तुझे चुना है। अब मूसा उसे पेश करने लगा कि खुदावन मेरी जुबान इतनी क्लियर नहीं है, मैं किस तरह उस उम्मत को छुड़ा कर ला सकता हूं। खुदा ने कहा इसका भी मैंने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। इसका इंतजाम तेरे लिए यह है कि तेरा भाई हारून जो है वो तेरी जगह बोलेगा, तू मानदे खुदा उसके लिए होगा और वो तेरा पैगंबर होगा।
तुझसे कहेगा वो तेरी बात जो है आगे पहुंचाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उसे ये इख्तियार देकर भेजा ताकि वो मुल्क मिस्र से खुदा के लोगों को छुड़ा कर लाए। आज भी मेरे अजीजों, वो खादम जिनको खुदा ने बनाया है, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, जिनसे खुदा हिसाब भी लेगा कि मैंने तुझे इस कौम का, इस लोगों का निगहबान मुकर्रर किया है, तूने क्यों ना मेरी बात इन लोगों तक पहुंचाई? तूने दुरुस्त तालीम इन लोगों तक क्यों ना दी? कि ईमान देखी हुई चीजों पर तूने नहीं रखना है, बल्कि ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नजर नहीं आ रही, हम उस की उम्मीद करते हैं कि खुदा के फजल से एक दिन वो सब चीजें जो है हम रिसीव करेंगे। तो कलाम पाक में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो ईमानदार लोगों ने किए, जिनकी बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है हमें पुराने अहदनामे में मिलती है कि दानिएल खुदा का बंदा जान चुका कि 30 रोज के अंदर अंदर अगर कोई शख्स बादशाह के अलावा किसी और ममूद के आगे झुकेगा तो उसे सजा क्या दी जाएगी? शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने दस्तखत कर दिए हैं और ये ऐसे दस्तखत हैं जो तब्दील नहीं हो सकते, जिनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। मगर दानिएल का ईमान देखे कि उसने किस तरह जुर्रतमंद जो है वो ईमान दिखाया है। उसके दिल में कोई खौफ नहीं आया कि शेर क्या करेंगे मेरा, मुझे जाते ही दबोच लेंगे, मुझे फाड़ डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, कोई परवाह नहीं है उसे। लिखा है मामूल के मुताबिक जैसा वो पहले खुदा के हजूर में झुकता था, उसने जाकर अपने कमरे में वो खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी और उसने घुटने टेक कर खुदा का शुक्र अदा करना शुरू किया हस्बे मामूल के मुताबिक। जब उसने खुदा का शुक्र अदा करना शुरू किया तो जो मुखालिफिन थे, जो उसे पकड़वाना चाहते थे, मार डालना चाहते थे, उसे खत्म कर देना चाहते थे, उनको मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह से जाकर यह बात बयान कर दी कि दानिएल ने तेरे हुक्म को नहीं माना है, इसलिए बादशाह जो दस्तखत हो चुके हैं, मादियों और फारसियों का यह कानून है कि वो तब्दील नहीं हो सकते, इसलिए दानिएल को पकड़ा जाए और शेरों की मान में डाल दिया जाए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। बादशाह परेशान हुआ कि एक अच्छा और ज्ञानदार मुशीर जो है आज मेरे हाथों से इस सजा के बायस जो है वो बिल्कुल नेस्तो नबूद हो जाएगा। शेर इसे चाहते ही दबोच लेंगे, इसे फाड़ डालेंगे। लिखा है बड़ा परेशान था, मगर अपने दस्तखत जो वो कर चुका था तब्दील नहीं कर सकता था, ये आइन था उनका। तो कलाम पाक के मुताबिक दानिएल ने जुर्रतमंद ईमान दिखाया। आमीन। जब किसी को पता हो कि सामने मौत खड़ी है और फिर भी वो यीशु मसीह का इकरार करे कि मुझे जिंदगी अगर देनी है तो यीशु मसीह ने देनी है, ऐसा ईमान खुदा को बहुत पसंद आता है। आमीन। आज भी कुछ ऐसे लोग खुदा ने खड़े किए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं अगर जिंदगी है तो वो मसीह में है, अगर जिंदगी है तो वो मसीह में है। आज भी दानिएल के ईमान की तरह जिस तरह दानिएल का ईमान था, आज भी खुदा ने अपने लोग खड़े कर रखे हैं ताकि यीशु मसीह के नाम की गवाही दी जाए। अगर कोई सजदे के लायक है, अगर कोई प्रस्तुत के लायक है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है और उसी को सजदा करना रवा है। आमीन। तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। जैसे उस वक्त जब दानिएल ने खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी की और उसने कोई खौफ मौत का नहीं रखा, आज भी खुदा अपने लोगों को ऐसी कुव्वत और ताकत देता है कि वो मसीह का ऐलान कर सके कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, जो आग से भी बचाने की कुदरत रखता है, जो शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। जब आप ऐसे ईमान का इजहार करते हैं तो मेरे अजीजों,
खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। तो पाक कलाम के मुताबिक दानिएल का जो ईमान है वो जुर्रतमंद ईमान है और ईमान की और तरह से भी तारीफ की गई है। एक सूबेदार है और आला दर्जे पर हुक्मरानी करता है और लिखा है कि वो कहता है कि जब मैं किसी नौकर से कहता हूं कि आ तो वो आ जाता है और जब मैं किसी से कहता हूं कि तू जा तो वो चला जाता है। इसके बावजूद वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से क्या कहता है कि मेरा खादिम, मेरा नौकर बीमार है, लाचार है और क्या कर, खुदावंद तो अपनी जुबान से ही सिर्फ कह दे तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। आमीन। यीशु मसीह बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा शख्स है। मैं इससे कह रहा हूं कि मैं तेरे साथ चल के इसे शिफा देता हूं, मगर ये क्या कह रहा है, सिर्फ खुदावंद जुबान से कह दे क्योंकि मेरी छत इस लायक नहीं है कि तू मेरी छत के नीचे आए। क्यों? क्योंकि वो उसे बड़ा आला मकाम दे रहा था, बड़ी उसकी इज्जत कर रहा था, बड़ा उस पर ईमान और भरोसा रख रहा था। अगर इसने जुबान से ही कह दिया तो मेरा खादिम जो है वहीं पर पड़ा हुआ शिफा पा जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा जा, जैसा तूने कहा है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और सूबेदार के ईमान के मुताबिक उसके नौकर ने शिफा पाई। आमीन। दानिएल का ईमान था जुर्रतमंद ईमान। अब सूबेदार का ईमान जो है वो है फरोतन ईमान। आज आप अपनी जिंदगी में देखें कि आपका ईमान कैसा है। अब जो तीसरा फेथ मैं आपको बताने वाला हूं वो कलीसिया में बहुत सारे लोगों के पास शायद ना हो, क्योंकि अक्सर हमारे काम जो है वो हमें बता देते हैं कि हमारा ईमान कैसा है। अब जो मरकज की अंजील में से तलावत की गई है उसमें हमने सुना कि एक औरत जो है जो सूर फनीके की है, यीशु मसीह की, बल्कि इस आयत को पढ़ लेते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत कलाम पाक में से तलावत की गई। खुदा का सब कलाम जो है वो खूबसूरत है। मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत लिखा है, बल्कि फी अल्फार एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। अब देखें कि ये औरत क्या करके आई है। यीशु मसीह की खबर सुनकर आई है। उसने यीशु को देखा नहीं है, यीशु मसीह की खबर उसने सुनी है कि एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा खुदा है जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है उसी दम जो है वो मौजूद हो जाता है। उसने कहा, खुदावंद मालिक, मेरी छोटी बेटी में बदरू है। यीशु मसीह ने उसे जवाब क्या दिया? उसे कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि रवा नहीं है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दी जाए। अब अगर आज का ईमानदार, आज की कलीसिया का कोई मेंबर होता, उसने उसी घड़ी अपने खानदान को पकड़ना था, बाहर चले जाना था। उसने कहना था कि खादम और भी बढ़े, चर्च और भी बढ़े। अगर ये बात तूने मेरे लिए कही है, ये नहायत मेरे लिए बुरी है। मगर इस औरत ने कोई एतराज नहीं किया, कोई इसे गुस्सा नहीं आया, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि इसने क्या कहा, हाँ खुदा, जो मालकों की मेज से टुकड़े गिर जाते हैं कुत्ते खाकर उसे सैर हो जाते हैं। इस बात ने खुदा को मजबूर कर दिया कि इस औरत का कैसा बड़ा ईमान है। इस औरत का ईमान जो है वो साबित कदम है। मैंने इससे कहा है कि लड़कों की रोटी जो है कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। इसने फिर भी साबित कदम लेकर ये कहा है कि लड़के अगर सैर हो गए हैं तो जो मेज पर टुकड़े पड़े हैं वो मेज से गिरेंगे तो कुत्ते भी खाकर उसे सैर हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने
اس کے ایمان کے مطابق کہا کہ جا تیری بیٹی میں سے بدرو جو ہے وہ نکل گئی. آمین. تو جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہے تو اس کی بیٹی پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے اور بدرو اس میں سے نکل گئی. آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی ڈانٹتا ہے، اگر کوئی تنبیہ کرتا ہے، تو کلام پاک میں لکھا ہے خدا جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، اسے ہی تنبیہ کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کو تنبیہ کرتا ہے، آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. اس لیے بار بار وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کو کاٹتا ہے، آپ کو چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھل لا سکے. آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا کیسا ایمان ہے. میرا ایمان ثابت قدم ہے. جب خادم کسی بات میں مجھے جھڑکتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو مجھے غصہ آتا ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں، یا میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پر میری کاٹ چھاٹ کی جا رہی ہے اور یہاں سے ہی مجھے خدا برکت دے گا. اگر آپ کا ایمان ثابت قدم ہے تو پھر آپ کبھی بھی رہے ہوئے معلوم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی نظر موسیٰ کی طرح اجر پانے پر ہوگی کہ یہ خادم اگر میری کاٹ چھاٹ کرتا ہے تو یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مجھے بچانا چاہتا ہے، یہ مجھے سنوارنا چاہتا ہے، میں یہ میری درست راہ پر تعلیم جو ہے وہ مجھے دے کر لے کر چلنا چاہتا ہے تاکہ میں دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہروں بلکہ خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل کیا جائے. تو میرے عزیزوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب مسیحی زندگی بسر کرے، مگر اس کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی شکایت نہ کیا کریں بلکہ خدا کو موقع دے کہ خدا خود ہی انصاف کرے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی عیب جوئی کروں اور میری بھی عیب جوئی کی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں کامیاب جو ہے ہونا چاہتے ہیں تو پہلی قوت جو آپ میں موجود ہونی چاہیے وہ قوت ہے معافی کی. ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا، کہا کہ جی معاف کرنا کوئی آسان بات نہیں. کیا ابراہیم کو اپنا بیٹا قربان کر دینا آسان تھا؟ آواز نہیں آئی. ایک باپ جس کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ بھی خدا کہے کہ اسے قربان کر دے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ مگر اس نے یہ کام کیا، اور جب اس نے یہ کام کیا تو خدا نے تمام بنی نوع انسان سے زیادہ اسے برکت بخشی اور تمام ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے خدا کا بندہ. تو جب آپ معاف کریں گے کیا آپ کی مثال نہیں دی جائے؟ جب اس عورت نے ثابت قدم رہ کر یسوع کی فرمانبرداری کی ہے، کیا اس کا ذکر بائبل نہیں کرتی؟ اسی طرح آپ کا جو ذکر ہے وہ خدا کے حضور میں کیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے زندگی کے دن گزارے. تو جب آپ کے ایمان میں کمی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائے، کیونکہ ایمان دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں رکھنا بلکہ اندیکھی چیزوں پر رکھنا ہے. ایمان سے آپ کہہ سکتے ہیں ہم آسمان پر جائیں گے، ایمان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک دن روبرو یسوع المسیح کو دیکھوں گا. آمین. تو یقیناً آپ امید کر رہے ہیں اور امید ایک دن خدا کے فضل سے پوری ہونے والی ہے. تو جب آپ دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہوتا، صرف جذبات ہوتے ہیں. ہم جذباتی طور پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جذبات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں، شکر گزاریوں کی قربانی گزارتے ہیں. مگر جب جذبات برے ہوتے ہیں تو پھر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر چرچانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر خدا کے لوگوں کی رفاقت کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان تو تھا ہی نہیں بلکہ کیا تھا؟ جذبات تھے. تو جذبات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں مگر ایمان میں اتار چڑھاؤ نہیں آتے. حبقوق خدا کا بندہ یوں خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے کہ اگر تاک میں انگور نہ بھی لگے خداوند تب بھی میرا ایمان تجھ پر ہے. آمین.
अगर तबेले में से मवेशी निकल भी जाए फिर भी खुदा मेरा ईमान तुझ पर है। ये ईमान है कि एक दिन वापस खुदावंद तू उन्हें वापस फिर लाएगा और फिर से ये बड़ा जो है माल मवेशियों से भर जाएगा। आमीन। ये है ईमान। तो अगर आप सिर्फ देखी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं तो मेरे अजीजों ये ठोकर का सबब बनने वाला है, बल्कि आपने ईमान रखना है अनदेखी चीजों पर। और जब आप अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं तो मुकद्दस पतरस रसूल जो है बड़ी खूबसूरत वजाहत करता है ईमान के बारे में। आइए जरा देखते हैं। पहला पतरस पहला बाब 8 लिखा है, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है। आमीन। आप किस लिए इबादत में आए? आपका ईमान है कि मैं इबादत में जाऊंगा, खुदा वहां पर मौजूद है, खुदा मुझे बरकत देगा। आपका ईमान है मैं इबादत करूंगा, खुदा मेरी मुश्किलातों को आसान कर देगा। आप इबादत में इसलिए आते हैं क्योंकि ये खुदा के आयन के मुताबिक है, उसका हुक्म है। इसलिए मुकद्दस पतरस रसूल खुदा का बंदा बयान करता है, अगर चाहे तुमने उसे देखा नहीं है फिर भी उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत ही है कि आप उसके हुजूर में बैठे हुए हैं। ये खुदा की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है कि आप उसके साथ रिलेशन रखते हैं। और जब आप बिन देखे उससे मोहब्बत रखते हैं, ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन मैं यीशु मसीह के जलाल को देखूं। आमीन। खुदा आप सबको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। वक्त है कि खुदा के दिए में से उसे वापस लौटाया जाए। अब वक्त है कि खुदा के दिए में से उसे वापस लौटाया जाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, ना दरेक करके दे और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में 72वां ज़बूर गाएंगे और इसी ज़बूर के दौरान हम अपना हदिया खुदा को पेश करेंगे। रहेगा ना सदा तीकर बसीदा, रहेगा ना सदा तीकर बसीदा।
हम अपना सर खुदाबंद के हुजूर झुकाएं, हम सब खड़े हो जाएंगे और अब सब आज की सारी बरकत को खुदा से मांगेंगे। और नया जोड़ा जो है वो आगे आ जाए, अनूस और समरा आगे आ जाए ताकि उनके लिए भी दुआ की जाए। हम सब अपना हाथ उठाएंगे खुदा की तरफ, अपने हाथों को खुदा के आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, दुआ करेंगे। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं, अपने हाथों को उठाकर खुदा से दुआ करेंगे। आज की सारी ब्लेसिंग, सारी बरकत, आज के कलाम की बरकत को आज की दुआओं के वसीले से, प्रस्तिश के वसीले से जो हमें बरकत मिली है, मौका है, उसे हासिल कर देगा। आए हम ईमान से चंद लम्हों के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने अपने दिलों में अपने खुदा को याद करें। सब अपने हाथों को उठाएं और खामोशी से खुदावंद के हुजूर अपने दिल खुदावंद के हुजूर रखें। खुदा से बरकत अपनी हासिल करें। खुदा चाहता है आपको ब्लेस करना, बरकत देना चाहता है। अपने हाथों को उठाएं और खुदा से दुआ करें, अपने दिल में खुदा को याद करें। ऐ खुदावंद, नहायत ही रहीम कादिर मुतलक खुदा, हम बड़ी आजिज़ी फरोतनी इनकसारी से तेरे हुजूर में हाजिर होते हैं। ख़ास तौर पर अनूस, नियामत और समरा के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ कि तू इस जोड़े के साथ हो, इसे बरकत दे। खुदावंद, ये लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपनी ज़िंदगी के दिन बसर करें। तेरा ही नाम इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद, तू इनके साथ, उनके घरानों के साथ हो। मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि जितने लोग तेरे घर में, तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं, खुदावंद, जिन्होंने बड़े ईमान से अपने खुदा के हुजूर अपनी मन्नतें, मुनाजातें रखी हैं, खुदावंद तूने कबूल फरमा, इनकी ज़िंदगियों में तू काम कर। जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान से मांगो और शक ना करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। जो कोई शक से और ना उम्मीदी से खुदा के हुजूर आता है, वो ना उम्मीद और खाली लौटता है। अपने घर की जरूरतों को अपने इलाही खजाने से पूरा कर और हम सबको राह रास्त पर चलना सिखा, ताकि ऐसी जिंदगी बसर करें कि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। मिन्नत है, इस मिन्नत को सुन और कबूल कर तेरे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम सब मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर इस हाज़िर जमात के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।